बंदा काबा देखते आके कहता मेरा एहतराम करो, मैंने काबा देखा है। उस अहमद रजा की इज्जतों का कौन मुकाबला करेगा जिसने सर की आंखों से काबे को देखा होगा। लोग अपने अपने मिजाज में रहते हैं। कह रहे हैं ना जी, ये सुन्नी कहते हैं हुजूर जिंदा है, होते तो हमें दिखाई क्यों ना देते। तो मैंने कहा सुन भाई, अब तो वो मजार में, वो तो तब नहीं दिखाई दिए तुम्हारे अब्बा को जब अली को बिस्तर पे लेटाया था और तुम्हारे 40 बाप चौखट पे खड़े थे, हुजूर निकल गए, पता ही नहीं चला, कहोगे जी वो काफिर थे। तो मैंने कहा यही तो हम कहते हैं, हुजूर काफिरों को नहीं, हुजूर मोमिनों को नजर आया करते हैं। यही तो हम कहते हैं। तकलीफ होती है हुजूर की जालियों का, यूं जिनके इन मुतव्वे होते हैं ना, मुतव्वे मैं मुतव्वा नहीं, मैं मुतव्वा ही कहता हूं। वो खड़े होते हैं जालियों पे यूं पैर रख के और सिगरेट पी रहे होते हैं। हुजूर का शहर और ये अदब। आला हजरत क्या कहते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाला। ये सिगरेट पैर रख के पीते, छुट्टी में होते वहां और कहते हैं जी ये बेअदब है। हम बेअदब नहीं, मेरे इमाम से कहा था मक्का अफजल है या मदीना। आला हज़रत ने कहा था तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, क्यों इश्क तेरे सदके जलने से छुटे वो आग सलामत रहो। वो आग घर से लड़के तो नहीं आएगा, वो आग लगाई। अदब जरूरी होता है। कहते हुजूर दिखाई नहीं देते, दिखाई बात लंबी पड़ जाएगी अगर मैं छेड़ूं तो। मुझे चंद बातें और करनी है। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रज़ा अता किए। मैं कहता हूँ सुने, आज ना चंद किताबें पढ़ के बंदा सोचता मैं जन्नती हूँ। 1000 किताबों का मुसन्निफ, लाखों अशार लिखने वाला, अपने वक्त का मुहद्दिस, मुफक्किर, फकीह, मंतिकी, फलसफी, साइंटिस्ट, जो कहो है। 1000 से ज्यादा किताबें जिसने लिखी और 150 पे महारत तामा रखने वाली जात। महारत तामा, जानकारी नहीं, महारत तामा है। फल्कियात की कहानी सुने। लोग कहते हैं कि आला हज़रत ने बदअकीदगी को हवा दी है। बदअकीदगी का बचाव किया है आला हज़रत ने। अल्लाह से कैसा कीदा रखना है कि इमाम अहमद रज़ा ने सिखाया। आला हज़रत की बारगाह है। एक फल्कियात का इल्म रखने वाले, नुजूम का इल्म, नुजूम कम माहिर बंदा आके बैठा। आला हज़रत फरमाते हैं सुनो भाई, सुना है तुम्हें अपने इल्म नुजूम पे बड़ी महारत है। कहा जी अल्लाह का शुक्र है। कहने लगे बताओ बारिश कब होगी। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने देखा, अपना जायका बनाया और बनाने के बाद देख के कहने लगे जी अभी तो पूरा महीना लगेगा बारिश होने में, इतना टाइम लगेगा बारिश होने में। आपने कहा अच्छा। कहा क्यों? कहा ये सितारा यहाँ है, ये जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तब बारिश होगी, इसको अपनी जगह छोड़ के यहाँ आना है। आला हज़रत की बारगाह में घड़ी लगी हुई थी, वो वाली घड़ी जो चलती थी इस तरह हिल करके, हर घंटे में टन जैसी आवाज करती थी। शीशा उसके ऊपर नहीं था। आला हज़रत कहते हैं बताओ बजे कितने हैं? का सरकार 12 बज रहे हैं। का 1 बजने में कितनी देर है? कभी 1 घंटा लगेगा। आपने यूं बड़ी वाली सुई को पकड़ा और घुमा करके लाके मैं फिर वहीं पे रख दिया। कहने लगे बताओ कितने बज गए? का 1 बज गया। कभी तो तुम ये कह रहे थे कि 1 घंटा लगेगा। का जी हजरत आपने उंगली से घुमा दिया है। आला हजरत कहते हैं फिर तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? बारिश 1 महीने के बाद होगी। मेरा खुदा वो है जो अभी चाहे सितारों की राह बदल देगा, अभी बारिश शुरू हो जाए। कहते माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, खुदा ज़िना भी कर सकता है। ये सिखाएंगे हमें तौहीद। आला हज़रत ने सिखाई, वही रब है जिसने तुझको हम तन कर्म बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। ये बात करते हैं तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं रब चाहे तो अभी सितारों की रविश बदल दे और वो सितारों का मोहताज नहीं, चाहे अभी बारिश हो जाए। तो कहने लगे बात ठीक है लेकिन पठानी वाली भाई आ गया गुस्सा। ये पठान मौलाना निकले, थोड़े कदम चले थे बारिश शुरू हो गई। उल्टे पैर दौड़े, कहने लगे आपकी करामत से बारिश हो गई। कहने लगे खबरदार, मेरी करामत से नहीं खुदा की कुदरत से बारिश हो गई। आप तो चिपका चिपका के लोग करामत
महीने बाद बारिश होगी, रब ने अभी बारिश फरमा दी है। हजरत अपने वक्त के सबसे बड़े लोग कहते जी मर जाए, मेरी कब्र से मिट्टी जाए। आज पानी पड़वाते हो, बाद कब्र पर रख दिया करना में लेटे लेटे पड़ गया। और बरेली के इमाम वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग के रहियो चोरों की रखवाली है। ये देखो ना, पढ़ो ना, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। आगाह की आला हज़रत ने पूरी कौम को, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। खुदा तरसी ला के दिखाओ किसी के अंदर। खुद कहते हैं पार जाना है नहीं मिलती ना हो, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है। सर पकड़ के बैठ गए, फिर रहमतों ने तसल्ली दी, फिर रहमतों ने आके कहा था क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होगा, जब वो गफ्फार है क्या होगा। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। और मैं आपसे कहूं, बताओ 1 लाख के मालिक कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो 70% लोग हाथ उठाते हैं। 70% कि मैं लाखों का मालिक हूं। और अगर मैं पूछूं दीन कितनों के पास है तो 7% हाथ उठेंगे। वजह यह है मेरे दोस्त, हमारे माँ बाप ने हमें सिर्फ पैसों की कहानी सुनाई, हमें कुरान की बातें नहीं बताई गई। काश हमें कुरान की बातें बताई गई होती ना तो 50% ही हम पढ़ने वाले बैठे हो। हमारी कौम की कंडीशन, हमारे पास सच्चाई नहीं है। नेकियों में इजाफा। आपको मैं बताऊं मेरे अजीज, कुरान की दुनिया है पढ़ने के आदी बन जाओ कुरान पढ़ने के। कुरान वो किताब है जो कब्र में भी साथ देगा, हश्र में भी साथ देगा, पुलसिरात से भी साथ देगा, जन्नत के दरवाजे तक लेके कुरान जाएगा। फरमाया गया जो कुरान पढ़ने का आदी होगा ना, जब कब्र में लोग आखिरी तख्ता लगा के लौटेंगे ना, और फरिश्ते आके कहेंगे उठाओ इसे, वो आके ना परों में ढांप लेगा और कहेगा सुनो अब तक इसने मेरा साथ दिया गया, आज से मैं इसका साथ देने लग गया। हमारे अब्बा ने क्या कहा, वो देख रहा वो मुखिया की रोटी दिख रही, हाँ अब्बा इसका बाप ठेला लगाता था, 20 सालों में इतनी तरक्की की है, 4 महीने नीचे रोटी बेटे ऐसा करना कि इससे आगे जाओ। जब हमने बच्चों को ये बताया, हमने सोचा कि सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे पैसे, बच्चों पे जाहिर भी किया। वो कहा था ना जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। हाँ ये गलती हमने की है। हमने बच्चों के सामने सेठ को आते देखा, खड़ा हो बेटे मुखिया आ रहे, खड़ा हो बेटे सेठ साहब आ रहे, 150 बीघे जमीन का मालिक आ रहा है, करोड़ों का बिजनेसमैन आ रहा है। लेकिन जब गरीब आया ना, बेटे कुर्सी दे दो इन्हें, हमने गरीब को जलील करके बच्चों को ये दिखाया बेटे दीन कोई चीज नहीं, दौलत सबसे बड़ी चीज है, तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को ये कहानियां ना सिखाओ, क्या कि अच्छा होता हमने अपने बच्चों को फकीरा धनिया सेठ की कहानी ना सुनाई होती, बचपन में अपने बच्चों को अबू बकर सिद्दीक का किस्सा सुनाया होता, फारूक आजम की बातें बताई होती, उस्मान गनी की सखावत के किस्से सुनाए होते, हैदर कर्रार की मोहब्बत बताई